जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स की अगर हम बात करें, आपको पता है कि वहां पे चाइना ने एक अपना पपेट, अपनी कठपुतली वहां पे मोहम्मद मुइज़ू जिसका नाम है, उसको बैठा दिया है। और इस मोहम्मद मुइज़ू ने क्या क्या करा है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस आदमी ने चाइना का पैसा लेके, और ऐसा नहीं है कि अपने देश के लिए पैसा लिया, अपनी खुद की जेब में डाल के इस आदमी ने अपने मुल्क को, अपने देश को बर्बाद कर दिया। आपको पता है दोस्तों, मालदीव्स में 187 आइलैंड्स हैं। कितने? 187 आइलैंड्स हैं मालदीव्स में। 187 आइलैंड्स में भाई ने 36 आइलैंड चाइनीज को दे दिए। मुझे लगा कि एक दिया था पहले, हम तो एक की रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि माले के सामने, एयरपोर्ट के सामने एक आइलैंड है, वो दे दिया। टोटल 187 में से 36 आइलैंड्स इसने मालदीव्स के, चाइना को भी नहीं, चाइनीज कंपनीज को इसने दे दिया। जाओ ऐश करो। अब वहां पे चाइनीज कंपनीज बैठ जाएंगी। और चाइना के साथ मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना कभी अपने फौजी नहीं भेजता कहीं पे, लेकिन इससे होगा क्या? वो जो 36 आइलैंड हैं वो भारत के बहुत पास है दोस्तों। मैं आपको पूरा गेम बताता हूं, गेम क्या चल रहा है, ठीक है? ये जो पूरा मैटर है ना मालदीव्स का, कि चाइनीज आ गए, आपने 187 में से 36 आइलैंड दे दिए, उसके अंदर आएंगे चाइनीज इंटेलिजेंस के लोग और हर चीज डुअल पर्पस होगी दोस्तों। अगर वहां पे होटल है, जो कि चाइनीज कंपनीज हैं, वो होटल बनाएंगी, कोई रिजॉर्ट बनाएंगी, 5 स्टार रिजॉर्ट बनाएंगी, बिल्कुल स्वागत है, जरूर बनाएं। लेकिन आपको एक और बात पता है उनकी? ये एक और काम करेंगे, वहां पे अपने अपने छोटे छोटे रडार स्टेशंस बनाएंगे और वो रडार स्टेशंस नजर रखेंगे भारत की। ये गेम है मोहम्मद मुइज़ू का, और इसलिए इसको इतने मोटे पैसे मिले थे। पैसे इसको मिले, इसने अपने बैंक अकाउंट दुबई में, अपने बैंक अकाउंट सिंगापुर में, लंदन में, हर जगह इसने डाल दिए। ये करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन अपने देश की इसने वाट लगा दी। यहां पे भारतवासियों ने यह बोला कि साहब हम मालदीव्स नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, जब उन लोगों ने गाली गलौज शुरू करा, अब मुझे ऐसा लगता है कि वो गाली गलौज भी जानबूझ के चाइना से पैसे लेके किया गया था। जानबूझ के एक माहौल खड़ा करना कि ठीक है, ये ऐसा बोलेंगे तो ऐसा रिएक्शन होगा, फिर हमें बहाना मिल जाएगा XYZ करने का, इंडिया आउट कैंपेन, इनके फौजी बाहर भेजो, जो 87 ये सब जो ड्रामा चल रहा है ना, ये चीन का रचा हुआ है। लेकिन चीन कितना भी चालाक निकले, उसको एंड में हार मिलनी है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मालदीव्स में चीन हारेगा कैसे। दोस्तों, ऐसा है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि चीन ने 36 आइलैंड्स पे कब्जा कर लिया। चीन की कंपनी 36 आइलैंड में चली गई। आपको पता है भारत में क्या हुआ था? खूब चाइनीज कंपनीज आई, ये करेंगे वो करेंगे। उनको लगा कि अपना मोटा पैसा डाल के भारत को भी कंट्रोल करेंगे। आए भारत में, बड़े गाजे बाजे के साथ भारत में ये करेंगे, ये मोबाइल फोन की फैक्ट्री, ये वो, ऐसा वैसा, दुनिया भर का 200-250 ऐप उनके बैन। चाइना को बड़ा दिल में झटका लगा, यार ये भारत ने क्या कर दिया, हमारे ऐप बैन कर दिया। कह रहा चू चू पू पू, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया? चाइना बड़ा परेशान। फिर BYD एक इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी फैक्ट्री में मैं चाइना में जाके देख चुका हूं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है उसकी चाइना में। उसके लोगों के साथ मैं मिल बैठ चुका हूं, खा पी चुका हूं, तो मेरी जान पहचान है BYD में। BYD वाले चाह रहे थे कि भारत के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट हो $1 अरब की। मोदी जी ने मना कर दिया, बोला गेट आउट। अब जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं भारत में, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के समझ जा रहे हैं, उनको मोटे समझ जा रहे हैं कि भाई तुमने ये गलत काम करा है, इतने 1000 करोड़ तुमने चाइना भेजने की कोशिश करी है बिना हमसे परमिशन लेके। ये सारी की सारी चीजें जो है ना दोस्तों, इस पे भारत की सरकार की बहुत तगड़ी नजर है। ये चाइना कर क्यों रहा है? ये जो चाइना आ रहा है ना मालदीव्स में, कि मालदीव्स में ऐसा करेंगे, 36 आइलैंड ले लेंगे। चाइना चाहता है, देखिए अगर आप मालदीव्स को देखें तो मालदीव्स के बिल्कुल ऊपर क्या है दोस्तों? समुंदर है। और चलते चले जाइए, चलते चले जाइए, सीधा का सीधा आप पाकिस्तान हिट करेंगे। अगर आप सीधा ऊपर जाएंगे ना, आप पाकिस्तान हिट करेंगे। यानी कि चाइना यह चाहता है कि एक तरफ नीचे मालदीव्स और ऊपर पाकिस्तान, दोनों जगह अपने चमचे चपाटे इनके आ गए। पाकिस्तान में पूरा चाइना पाकिस्तान, पूरा मुल्क ही, वाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो पूरा मुल्क बिका हुआ है ना। वो तो लेट गए चीनियों के सामने, उनको कोई फर्क थोड़ा ना पड़ता है, वो लेट गए पैसा लेके। उसने 2 इस्लामिक मुल्क देखे चाइना ने। मैं आपको सिमिलैरिटी बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों वो एक जैसे हैं। नंबर 1, मालदीव्स और पाकिस्तान दोनों के दोनों इस्लामी मुल्क हैं, ये पहली सिमिलैरिटी है। दूसरी सिमिलैरिटी है कि दोनों बहुत छोटे मुल्क हैं।
ये दूसरी सिमिलैरिटी है। तीसरी सिमिलैरिटी ये है कि पॉलिटिकल उथल पुथल वहां पे बहुत रहती है, यानी कि पॉलिटिकल स्टेबल मुल्क नहीं है। ये तीसरी सिमिलैरिटी है। चौथी सिमिलैरिटी ये है कि एक करप्ट एलीट है वहां पे, यानी कि वहां का जो अशराफिया है, वहां के टॉप लेवल के लोग हैं महाचोटे महाचोर। ये चौथी चीज है जो दोनों में कॉमन है। और पांचवी चीज ये है कि वहां पे पहले कू हो चुके हैं, यानी कि वहां की मिलिट्री का भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की मिलिट्री भी एक बार जब तमिल रिबेल्स गए थे श्रीलंका से, वो भी अटैक करने गए थे मालदीव्स। जब भारत ने अपना ऑपरेशन लॉन्च करा था, ब्रिगेडियर फारूक बुलसारा, पैराज, पूरी पैरा रेजिमेंट वहां पे जो थी, मतलब 3-4 बटालियंस थी, उन्होंने जंप करा, वहां पे माले के अंदर गए और पूरा लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करा। तो ये पाकिस्तान में हो चुका है और ये इधर भी हो चुका है मालदीव्स में दोस्तों। अब चाइना क्या चाह रहा है? जब आप मालदीव्स को देखेंगे नीचे और ऊपर देखेंगे पाकिस्तान, यानी कि टोटल ये जो अरेबियन सी वाला एरिया है बॉस, टोटल अरेबियन सी वाला एरिया ऊपर खास तौर से, राइट, इस तरफ तो आपका हो गया बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ चाइना की ओर हो गया बे ऑफ बंगाल, इस तरफ हो गया आपका अरेबियन सी। पूरे अरेबियन सी को कैप्चर करना, और ये चाइना क्यों करना चाहता है? ये जो हम सोचा 36 होटल बन गए, चाइना को लग रहा है होटल बनाने का वहां पे। और चाइना अगर मालदीव्स को कंट्रोल करेगा तो मालदीव्स क्या इतने कोई अमीर देश है? या मालदीव्स में आप खुदाई करोगे नीचे से हीरे जवाहरात निकलेंगे, तेल निकलेगा, क्या है? कुछ भी नहीं है। मालदीव्स क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पहले ये इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा मालदीव्स का दोस्तों। मालदीव्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालदीव्स भारत के बगल में है। यही चोरी इन लोगों ने श्रीलंका के साथ करने की कोशिश करी थी भारत के खिलाफ, राइट। भारत ने वहां पे उनको पलटी मार दी। पहले यही लोग हावी थे, पहले श्रीलंका में चाइनीज हावी थे। हनुमनटोटा पोर्ट बनाया, ये एयरपोर्ट बनाया, ये एयरपोर्ट, भारत ने ऐसी अड़ंगी मारी, दांत के बल गिरे, सारे दांत टूट गए चाइना के। श्रीलंका में आज की तारीख में वो कहते हैं कि हमारी नाव आ रही है यार, हमारे बोट आ रही है, हमारी सर्वे वेसल आ रही है। श्रीलंका कहता है सॉरी, हम भारत को दुखी नहीं कर सकते, भारत को अपसेट नहीं कर सकते, भारत को गुस्सा नहीं दिला सकते, भारत हमारा दोस्त है, कटो यहां से। वो कट के पहुंच जाता है मालदीव्स। अब भारत ने कौन सी फील्डिंग लगाई है दोस्तों, ये आपके लिए जानना जरूरी है। ये सब जो है ना, ये 36 होटल, दिस इज नॉट, ये कोई बड़ी बात नहीं है 36 होटल की। दोस्तों जब आप AOR की बात करते हैं ना, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप देखेंगे INS जटायु जो बना है, हमने कवर करा था मेजरली राइट में INS जटायु जो बना है दोस्तों, वो बना है बिल्कुल मालदीव्स और पाकिस्तान के बीच में, यानी कि मालदीव्स के नॉर्थ में। चाइना कुछ भी चूरन खिलाएगा वहां पे, इंडियन नेवी वहां पे एक्टिव होगी, वहां पे हवाई पट्टी बन रही है, इंडियन नेवी के जहाज, अभी राफेल ले रहे हैं हम लोग, नेवल वर्जन राफेल के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, वहां पे हमारी सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, हर एक चीज होगी जो चाइनीज नेवी को बिल्कुल रोक देगी। लेकिन चाइना को एक फुटहोल्ड तो चाहिए यार, बिना फुटहोल्ड के लड़ाई कैसे हो सकती है? खुद सोचो आप। तो चाइना को फुटहोल्ड चाहिए, और वो जो फुटहोल्ड है वो बनेगा मालदीव्स, और वो बनेंगे वो 36 आइलैंड। इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको बता दूं, ये जो 36 आइलैंड चाइना ने मालदीव से लिए और लॉन्ग टर्म लीज के लिए लिए होंगे, 30, 40, 50 साल से, इससे कम क्या लिए, वहां पे बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से बैठ के चाइना सीधा भारत को देख सकता है। अभी अग्नि 5 का टेस्ट हुआ ना, कल हुआ दोस्तों। वहां पे चाइनीज सर्वे वेसल जो आई, वो क्यों आई है? वो क्या देखने आई है? मछलियां पकड़ने आई है वहां पे? नो, वो वॉच करने आई है कि इंडियन नेवी क्या कर रही है, इंडिया के कौन से मिसाइल के टेस्ट हो रहे हैं। वो बेसिकली स्पाई वेसल है, इसीलिए तो श्रीलंका ने निकाला उसको। अब उसको रास्ता मिल गया है मालदीव्स में दोस्तों। और ये जो है, चाइना यहां पे अपने बेसिस बना रहा है, और चाइना का हर चीज डुअल पर्पस है। होटल है, होटल में आप देखिएगा वहां पे जो जनरल मैनेजर होगा, उसके साथ एक और अफसर होगा, वो चाइनीज इंटेलिजेंस का होगा। तो आप ये मान के चलिए कि पूरे मालदीव्स में अब चाइनीज इंटेलिजेंस का, चाइनीज खुफिया एजेंसियों का एक कब्जा सा धीरे धीरे बनता चला रहा है। लेकिन पहले भी हम लोग गेम पलट चुके हैं यार, ये हमारे लिए नई बात है। श्रीलंका में यही हुआ था, निपटा दिया ना। बांग्लादेश में कर रहे थे, निपटा दिया ना। नेपाल में कर रहे थे, निपटा दिया ना। यहां पे भी निपटा देंगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। चीनी मिनी चाव चाव को फुदकने दो, इनका हिसाब ले लेंगे जिस दिन समय ठीक हुआ। तो जैसे राजकुमार कहता है ना कि जानी समय भी हमारा होगा, पिस्तौल भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वो होने वाला है।